ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी पिकअप एल रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आने वाले जो 15 डेज हैं, जो नेक्स्ट 15 डेज हैं, जो अगले 15 दिन हैं, इन दिनों में आपके साथ किस चीज में जस्टिस होगा। रिलेशनशिप में जस्टिस होगा या करियर में जस्टिस होगा या फिर किस चीज में जस्टिस होगा, ये हम देखेंगे आज की रीडिंग में। ओके डियर, तो क्योंकि 15 डेज का टाइम है तो हो सकता है कि जब आप ये रीडिंग देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी जितनी भी रीडिंग्स होती हैं सबकी सब टाइमलेस होती है, तो आप जब से देखेंगे तब से ये आपके नेक्स्ट 15 डेज के लिए रेजोनेट करेगी। तो हो सकता है कि ये जस्टिस आपको कल ही मिल जाए या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 15 डेज लग जाए इस जस्टिस को मिलने में। बट यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि किस चीज में आपको जस्टिस मिलेगी आने वाले नेक्स्ट 15 डेज में। ओके डियर, तो चलिए यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कीजिए, फिर हम देखते हैं कि जिस पाइल को आपने चूज किया उस पाइल के अकॉर्डिंग इन नेक्स्ट 15 डेज आपको किस चीज में जस्टिस मिलने वाली है। ओके, पाइल नंबर 1। यहाँ पे मैं सबसे पहले बता दूं कि आपको आने वाले 15 डेज में रिलेशनशिप में जस्टिस मिलने वाली है, रिश्तों में जस्टिस मिलने वाली है। सिर्फ एक ही रिश्ता मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, बट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अपने पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें जस्टिस मिलने वाला है। दूसरी जस्टिस मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, आपका कोई भी चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, कोई बचपन का दोस्त हो सकता है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारे अपने होते हैं, जैसे कि आपकी सिस्टर हो सकती है, आपके भाई हो सकते हैं, जिनके साथ हमने बचपन से ही टाइम निकाला है, तो वो भी कहीं ना कहीं यही कार्ड शो करता है। 6 ऑफ कप्स ही इसका रिलेशनशिप को भी, बचपन के रिलेशनशिप को भी शो करता है। तो क्योंकि उनके साथ भी हमारा एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशन हो जाता है ना। वैसे तो वो हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे भाई हैं या बहन हैं या फ्रेंड्स हैं, तो कोई भी ऐसा पर्सन जिसे आप बचपन से जानते हैं वो आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं या फिर आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसे आप काफी लॉन्ग टाइम से जानते हैं, काफी लंबे समय से जानते हैं, तो उनके साथ आपका रिश्ता मुझे अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले तो मैंने कह दिया कि आपके पार्टनर के साथ भी होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज मुझे दिखाई दे रही है कि आपके कोई भी चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं या फिर आपके भाई बहन हो सकते हैं, जिनका बचपन से ही जिन किसी को भी आप जानते हैं, तो उनमें से कोई भी एक पर्सन हो सकता है जिनके साथ आपका रिश्ता जो है वो फिर से अच्छा होने वाला है। हो सकता है कि आपकी फैमिली में ही कोई एक ऐसा पर्सन था जिनसे आपकी बातचीत सही नहीं थी, उनकी बातों से आप काफी हर्ट हुए हैं, उन्होंने आपको अपनी बातों से बहुत ज्यादा तकलीफ दी है, बहुत ज्यादा दर्द दिया है। वो आपके फैमिली के कोई भी मेंबर हो सकते हैं, आपके परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है, जिनकी बातों से आपको बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है, बहुत तकलीफ हुई है, आपके साथ उनका आर्ग्यूमेंट हुआ हो,
हो सकता है कुछ आपने कहा, कुछ उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो आपके लिए बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाले शब्द थे। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाले टाइम में उस पर्सन से भी आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है। आप काफी खुश दिखाई दे रहे हैं मुझे, आप मुझे बहुत ही ज्यादा हैप्पी दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप जा रहे हैं। जहां आप बातों से इतने दुखी थे, इतने परेशान थे, वहीं आप मुझे दिखाई दे रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा खुश हैं। आने वाले 15 डेज में आपके साथ ये जस्टिस होगा कि इस दर्द से आप बाहर निकलेंगे और काफी खुश रहेंगे। हो सकता है कि प्रेजेंट में आपको हेल्थ इश्यूज हो, बहुत ज्यादा मेंटली कॉन्फ्लिक्ट हो, लोग आपके अगेंस्ट हो, आप अपने आप को बिल्कुल ही थका हुआ, हारा हुआ महसूस करते हो, बहुत ही ज्यादा टायर्ड फील करते हो, बिल्कुल अकेला फील होता हो आपको कि जैसे आपके साथ कोई भी नहीं है, आपको कुछ करने का मन नहीं करता। हो सकता है आपने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया, बहुत ज्यादा मेहनत किया, बट उसका भी फ्रूट आपको नहीं मिल रहा है। आपको ऐसी फीलिंग आती होगी कि आपके साथ कोई नहीं है, सब लोग आपके अगेंस्ट हैं, या फिर आपके माइंड में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स हो, बहुत ज्यादा टेंशन हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो प्रेजेंट का अगर मैं देख रही तो आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा हताश हैं। जैसे लगता है कि हर चीज के लिए आपने इतना किया बट आपको कुछ मिला नहीं और आप बहुत ही ज्यादा टेंशन में चले गए हैं। तो इन नेक्स्ट 15 डेज मुझे आपके लिए जस्टिस आता हुआ दिखाई दे रहा है कि जहां आप बहुत ज्यादा थके हुए थे वहां आप आराम से हैं। जहां आप मेंटली कॉन्फ्लिक्ट को फेस कर रहे थे वहां आपको मेंटली पीस मिल रहा है। तो आप एक आराम की जिंदगी जीते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, शांति से हैं आप। आने वाले टाइम में आपको शांति मिलने वाली है, आपको आराम मिलने वाला है। अगर आप फिजिकली किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं चल रही थी, तो उन सब कुछ से आप बाहर निकल जाएंगे। मेंटली कॉन्फ्लिक्ट को जहां आप बहुत ज्यादा फेस कर रहे थे, आपके दिमाग में बार बार बहुत सारे थॉट्स आते थे, नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो उन सभी चीजों से आप बाहर निकलेंगे और कहीं ना कहीं काफी पीसफुल लाइफ होने वाली है आपकी। शांति से जिएंगे अपनी जिंदगी को, ये सारा स्ट्रेस नहीं रहेगा आपकी लाइफ में। और किसी चीज को लेकर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है आपने किसी चीज को लेकर। लेकिन उसमें हो सकता है कि आपको कहीं भी ग्रोथ दिखाई नहीं दे रहा था। आपने अपनी तरफ से मेहनत बहुत की है, लेकिन उसमें आपको कहीं से भी ग्रोथ दिखाई नहीं दे रहा था। तो इन आने वाले 15 डेज में आपकी एक न्यू बिगिनिंग होती हुई मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको जिस चीज में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा था, उस चीज में आपको ग्रोथ दिखाई देगी। उस चीज में अब आपको हो सकता है कि होप लगे कि हाँ अब ये चीज हो जाएगी, तो इस चीज में भी आपको जस्टिस मिलेगा, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की बट उसका फ्रूट आपको नहीं मिल रहा था। आपको कहीं से भी नहीं लग रहा था कि पता नहीं ये चीज आपके लिए सही होगी नहीं होगी। मीन्स आप बस मेहनत किए जा रहे हैं बट उसका फ्रूट आपको नहीं मिल रहा है प्रेजेंट में। तो ये जो आने वाले 15 डेज हैं उसमें आपको उसके फ्रूट्स मिलेंगे और इस तरह से आपके साथ जस्टिस होगा। तो यहाँ पे मुझे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड्स दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, देखिए हो सकता है कि अगर आप न्यू मैरिड कपल हैं, ये देखिए सबके लिए नहीं बोलूंगी मैं, कुछ लोगों के लिए बोलूंगी। न्यू मैरिड कपल हैं, आपने अगर बच्चे के लिए बहुत ज्यादा ट्राई किया है बट आप कंसीव अगर नहीं कर पा रहे हैं और जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, तो आप कंसीव भी कर सकते हैं। आपको ये न्यूज मिल सकती है। आने वाले 15 डेज में हो सकता है कि आप कंसीव करें। अगर आप वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं और आप बिल्कुल ही थक चुके हैं, आपको लगता है कि पता नहीं आपको बेबी होगी या नहीं होगी, तो आपसे कहा जा रहा है कि आने वाला जो 15 डेज है उन डेज में आप हो सकता है कि कंसीव करें।
इस तरह का भी जस्टिस आपके साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस किसी ने आपको हर्ट किया है, बहुत ज्यादा दर्द दिया है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ या तो अच्छा रिलेशन हो सकता है या फिर आप हील हो सकते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ सकते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा खुश मुझे आप दिखाई दे रहे हैं आने वाले 15 डेज में। कोई आपका फ्रेंड या फिर बचपन का या तो कोई फ्रेंड हो सकता है या फिर आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, जिनके साथ भी मुझे दिखाई दे रहा है कि एक नई शुरुआत हो सकती है, एक रिश्ता अच्छा हो सकता है। प्लस आपके पार्टनर, अगर आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, मान लीजिए आपने सिर्फ देना और देना ही सीखा है, आपने हमेशा सिर्फ दिया ही दिया है अपने पार्टनर को, सिर्फ उनकी केयर की है, सिर्फ उनसे प्यार किया है, सिर्फ अपना फोकस आपने उनके ऊपर ही रखा, बट इन रिटर्न अगर आपको वैसा नहीं मिला तो मुझे उस चीज में भी इक्वालिटी दिखाई दे रही है। मुझे दिखाई दे रहा है कि जो चीजें आपने उनको दी है वो चीजें अब आपको इन रिटर्न मिलने वाली है। तो इस तरह से आपके साथ जस्टिस होगा। अगर आपने उनकी बहुत ज्यादा केयर की, उनको बहुत ज्यादा प्यार दिया, लेकिन उन्होंने अगर आपकी वैल्यू नहीं समझी, आपको रिटर्न में उतना केयर नहीं किया, आपकी उतनी वैल्यू नहीं की, तो ये सारी चीजें अब आपको मिलेंगी। तो मुझे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं डियर्स। तो इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर, प्लस अभी जो आप पेन में हैं उससे हीलिंग मिल सकती है, उन लोगों से आप फिर से जुड़ सकते हैं। बहुत तरह की परेशानियों से आप मुझे बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जिस चीज के लिए आपने बहुत ज्यादा कोशिश की है उसमें भी कहीं ना कहीं मुझे ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके डियर, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि किन चीजों में आपको जस्टिस मिलने वाली है इन आने वाले 15 डेज में, इन आने वाले 15 दिनों में किन चीजों में आपको जस्टिस मिलेगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा डियर। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज एक लाइक करते जाइए। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों करते जाइए। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है, देखते हैं कि उनके साथ क्या रीडिंग आती है, उनके लिए क्या जस्टिस उनको मिलने वाला है इन नेक्स्ट 15 डेज में, अगले 15 दिनों में किस तरह की जस्टिस मिलने वाली है आपको। पाइल नंबर 2 डियर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड आया है। अभी प्रेजेंट में मुझे आप दिखाई दे रहे हैं, देखिए सन का कार्ड जो होता है वो हर चीज के लिए पॉजिटिव होता है ना, हर चीज के लिए पॉजिटिव होता है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले तो सन ने आकर के आपकी जिंदगी में वैसे ही रोशनी फैला देना है। जब सूरज उगता है तो अंधकार कहीं नहीं रहता, अंधकार अपने आप ही छंट जाता है, क्योंकि सूरज के सामने अंधेरा रह ही नहीं सकता। तो मुझे प्रेजेंट की जो आपकी एनर्जीज दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं अंधेरी दिखाई दे रही है। सडनली मेरा जो नजर है वो मुझे यहाँ के डार्कनेस पे गया है, ये आप देख सकते हैं। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो इंसान है यहाँ पे देखिए कितना ज्यादा डार्कनेस से घिरा हुआ है, अंधेरों से घिरा हुआ है। ये अंधेरा किसी भी तरह का हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। किसी को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, किसी के करियर में प्रॉब्लम हो सकता है, किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। बट मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, प्रेजेंट में आप बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। आपकी जिंदगी में मुझे ऐसा लग रहा है कि अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। तो जिस भी किसी फील्ड में, जिस भी किसी चीज को लेकर आपकी लाइफ में अंधेरा है, देखिए यहाँ पे अलग अलग व्यूवर्स होते हैं, तो
आपकी लाइफ में देखिए आपको ज्यादा बेटर पता होगा कि किस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा टेंशन में हैं। आपकी हेल्थ को लेकर हैं या करियर को लेकर हैं या रिलेशनशिप को लेकर हैं, राइट। बट यहाँ पे मैं आपको, हाँ मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों का। तो अगर आप अपने हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे हैं या अपने करियर को लेकर ओवर स्ट्रेस्ड हो रहे हैं या फिर अपने रिलेशनशिप को लेकर हो रहे हैं, तो डियर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक ही नहीं 2 तरह का प्रॉब्लम हो या तीनों तरह का प्रॉब्लम हो या फिर कुछ अलग चीज भी हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सन ने आकर के सबसे पहले कार्ड को क्लैरिफाई किया है और आपको ये बता रहा है कि जिन चीजों की वजह से आप इतने ज्यादा टेंशन में हैं, आपकी जिंदगी में जो ये अंधेरा छाया हुआ है, तो सन आपसे कह रहे हैं कि उन अंधेरों को मैं दूर करने वाला हूं, आपकी जिंदगी में रोशनी फैलाने आ रहा हूं। तो इन सारे दुखों से आप बाहर निकलने वाले हैं। सन ने आकर के क्लैरिफाई कर दिया और इस चीज में आपको जस्टिस मिलेगी, यानी कि जहां पे आपकी जिंदगी में बस टेंशन ही टेंशन था, उस टेंशन से बाहर निकलेंगे, आपके साथ जस्टिस होगा और आप सन की एनर्जी में जाएंगे, यानी कि खुशी ही खुशी होगी आपकी जिंदगी में। ओके, और एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, हो सकता है कोई पर्सन है, ये आपके बॉस हो सकते हैं, ये आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अगर उनके साथ आपका रिलेशन सही नहीं है या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कुछ इस तरह का है कुछ, तो मुझे वो भी सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस चीज में भी मुझे सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं आपकी जीत होती हुई दिखाई दे रही है, आपको जस्टिस मिलता हुआ। डियर, अगर आप किसी चीज के लिए वेट कर रहे हैं, वो वेटिंग अगर आपके पार्टनर के लिए है, किसी पर्सन का अगर आप इंतजार कर रहे हैं, देखिए अगर आप अनमैरिड हैं, अगर आप किसी न्यू पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं, तो वो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, या फिर अगर आपके पार्टनर आपसे दूर हैं तो आपके पार्टनर आपके पास आ सकते हैं, या फिर अगर ऐसा भी नहीं है, आप अगर करियर में वेट कर रहे हैं कि आपको कोई डील मिले या फिर कोई प्रपोजल आपको मिले, तो हो सकता है कि कोई पर्सन आए जिसके साथ आप डील कर सकते हैं। तो किसी चीज का आप वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। आई डोंट नो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप अपने करियर के लिए किस चीज, करियर के लिए इंतजार कर रहे हैं या फिर अपने पार्टनर के लिए इंतजार कर रहे हैं। बट जिस किसी भी चीज का आप इंतजार कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा बेसब्री से पेशेंस रख के आपने अपनी तरफ से एफर्ट लगा दिया है, बट अब आपको रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आपका ध्यान वहीं पे है। तो वो चीज आपकी ओर मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। वो कोई भी पर्सन हो सकता है, वो कोई भी प्रपोजल हो सकता है, वो आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, बट वो चीज मुझे आपकी ओर आती हुई दिखाई दे रही है। डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं और जगलिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि आप जिस करियर में हैं प्रेजेंट में, आप क्लियर नहीं हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इस चीज में आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, और आप जगलिंग कर रहे हैं पैसों को लेकर, करियर को लेकर। आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। प्रेजेंट की बात कर रही हूं, तो जहां पे ये जगलिंग है, उस जगलिंग को आप बैलेंस करेंगे। ये जो आंखों पे आपकी पट्टी बंधी हुई है, ये जो आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, आप क्लियर नहीं हैं अपने करियर में, तो वो पट्टी हटेगी, कहीं ना कहीं आपको कुछ क्लैरिटी मिल सकती है, आप बैलेंस कर पाएंगे अपनी लाइफ को। क्योंकि यहाँ पे मुझे करियर में आपको सक्सेस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप पैसों को लेकर, करियर को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं
प्रेजेंट में आपका करियर सही नहीं चल रहा है, हो सकता है कोई बिजनेस हो, जॉब हो, बट कंफ्यूजन की एनर्जी में है कि पता नहीं ये सब ठीक होगा या नहीं होगा। तो इस चीज में मुझे आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है, न्यू प्रपोजल आपके पास आ सकता है। तो ओवरऑल द सन के कार्ड ने आकर एंड द 6 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हुए हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं कि आपको अपने करियर में भी सक्सेस मिलेगा, रिलेशनशिप में भी। या तो न्यू पार्टनर को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई न्यू पार्टनर आपके पास प्रपोजल लेकर आ सकता है जिसका आप वेट कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पुराने पार्टनर हैं, अगर वो दूर रह रहे हैं लेकिन आप इंतजार कर रहे हैं तो वो आपके पास आ सकते हैं। आप कंफ्यूजन की एनर्जी से बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपको इस चीज में भी जस्टिस मिलती हुई दिखाई दे रही है, आप बैलेंस कर पाएंगे अपनी लाइफ को। तो यहाँ पे मुझे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड दिखाई दे रहा है। पाइल नंबर 1 भी अच्छा था, बट पाइल नंबर 2 जो मुझे दिखाई दे रहा है वो पाइल नंबर 1 से भी ज्यादा बेटर दिखाई दे रहा है। ओके डियर, क्योंकि पाइल नंबर 1 में मुझे सिर्फ ज्यादातर रिलेशनशिप को लेकर कुछ मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दिया था, बट यहाँ पे मुझे करियर और रिलेशनशिप दोनों चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड दिखाई दी है। ओके डियर, तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि किन चीजों में आपको जस्टिस मिलने वाली है। डियर, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है, तो प्लीज 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 लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और अपना एक लाइक देते जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।